आज ये वीडियो बनाने के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी शायद जरूरी हो गई हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज को बदलने का काम कभी भी अकेले नहीं हो सकता। इसमें सभी का सहयोग, सभी के सुझाव और सभी का योगदान बहुत जरूरी है। पिछले 2 सालों में जो भी पूरे विश्व में हो रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। और अगर मैं कहूँ कि जो कोविड का जो इम्पैक्ट है, कुछ लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गए और कुछ लोग इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो गए, लेकिन शायद एक भी बंदा, और अगर अगर मैं मान लो धरती पर अस्तित्व की बात करूं तो धरती पर अगर कोई भी प्राणी है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल को चेंज किया गया है। ऐसे ऐसे माहौल में जो हमारे पास बहुत सारे जो केसेस आए, खाना, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद बेड, दवाई, इन सबको छोड़ के एक एक जो और हमारे पास जो कॉल फ्लो बढ़ा वो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक है, लेकिन पिछले 2 साल में उसका एक्सटेंट बढ़ा है। कहीं किसी भी रिपोर्ट को आप उठा के देखोगे आपको पता लगेगा कि चीजें बद से बदतर हो गई। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। और एक जो बहुत ही मुख्य कारण है कि सपोर्ट ना मिलना। अगर कहीं पे घरेलू हिंसा का कोई भी टॉपिक आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की के माँ बाप ही लड़की को चुप करा देते हैं। मैं कहीं 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 पे ऐसी जगह भी मैंने चीजों को विटनेस किया कि लड़की के घर वालों ने चीजों को दबा दिया और अनफॉर्चुनेटली 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद वो लड़की सरवाइव नहीं कर पाई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि कहीं पे भी आपको लगता है, कहीं पे अगर ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके कानों में थोड़ी सी भी खबर आती है कि कहीं पे दिक्कत है, कोई लड़की परेशान है, इनफैक्ट लड़कों का नहीं, अभी आजकल बच्चों की भी लाइफ ज्यादा ज्यादा खतरनाक हो गई है इस माहौल में। बच्चे भी हमारे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को देख रहे हैं। और एक मैंने पहले भी कोशिश की थी कि एक कोई ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन हो जहां पे फीमेल्स फीमेल्स ही फीमेल्स की मदद करें, क्योंकि आप उस दर्द को अच्छे से समझ सकते हो। ना ही कोई कोर्ट, ना ही कोई कचहरी, ना ही कोई पुलिस वाला उस दर्द को समझ पाएगा, ना ही उसको निभा पाएगा। इससे पहले एक दिल्ली का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाया। कुछ डिसिप्लिन हम लोगों ने कोशिश की डिसिप्लिन में इसको रखने की, लेकिन शायद लोगों को वो या तो चीजें पसंद नहीं थी, या तो ऐसा होता है कि हमें हेल्प तो चाहिए लेकिन हम उस हेल्प को एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप हमें मदद करते रहो लेकिन हम मदद नहीं करेंगे। तो ये जो एक साइकोलॉजी है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकल के हमें अपना हाथ सामने वाले को देना पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि अच्छा, अगर आप तकलीफ में हो तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और जहां तक हो सकेगा, मुझे पता है कि कोई किसी की जिंदगी को नहीं चला सकता, लेकिन जहां तक हम लेके जा पाएंगे हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो मैं चाहूंगा आप हम लोग का नंबर नोट कर सकते हैं, आप हमें उस केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप वहां पे मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9911 211 911। ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स डाल सकते हैं। एक एक तो जिंदगी का ये पहलू था जो मैंने डिस्कस किया, साथ ही एक और पहलू है जो हम लोगों ने अभी जिसको महसूस किया। एक है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। एक, क्योंकि बहुत सारी चीजों को प्रूफ करने की, एक होता है उसको प्रूफ करना आसान नहीं है, और लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि हर कोई बंदा हार जाता है। हम लोगों ने इससे पहले
अगर मैं बात करूं तो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस था, कैलकाटा का केस था जिसको हम लोगों ने दिल्ली में लाके इसको ट्रायल कराया, और हम लोग उस व्यक्ति को, उस ऑफेंडर को पनिशमेंट दिला पाए। पनिशमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन पनिशमेंट टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली लड़ाई कभी कभी इतनी लंबी होती है कि लोग हार जाते हैं, लोग थक जाते हैं और लोग गिर जाते हैं। अगर अगर कहीं पे भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा व्यवहार या कोई ऐसी एडवांसमेंट कोई आपके प्रति कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं को मैंडेट किया गया है पॉश फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो आप अपनी पॉश टीम को संपर्क कर सकते हो। उस पॉश टीम में एक बंदे का, एक एक्सटर्नल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी जो टीम है, जो इंटरनल एजेंसी है, अगर वो अच्छे से केस को नहीं देख रही है, यू कैन ऑलवेज सीक फॉर हेल्प फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसीज। कहीं पे भी कोई भी ऐसी खबर आती है कि आपको हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और इनफैक्ट हम आपको गाइड कर सकते हैं। हमारी जो लीगल टीम है, हमारी लीगल टीम ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूत है। और कभी कभी ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि जो केस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा 6 महीने 7 साल में चल रहा है, उस केस को हम लोग जल्दी रिजॉल्व करा सकते हैं। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, लेकिन वो उस तरीके से होता है, उसके लिए अलग तरीके से प्लानिंग होती है। तो अगर अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो, कोई कोई बच्चा डिस्ट्रेस में है, कोई महिला डिस्ट्रेस में है, कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि जान को खतरा है, कहीं कोई और दिक्कतें हैं, तो हर एक चीज का रेजोल्यूशन है, बट वी नीड टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जिस किसी को भी लगता है, whosoever wants to be a part of women empowerment team, वो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें। मैं एक बार नंबर फिर से रिपीट करूंगा, इट्स 9911 211 911। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक अलग से वुमेन एम्पावरमेंट टीम ऑफ एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी, इसका फॉर्मेशन किया जाए। लीगल टीम हमेशा आपके साथ में रहेगी, बट वी वांट यू टू टेक द ओनरशिप। आप जाओ, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के पास वो पूरे हक हैं जो, अगर मैं कहूं, एक पुलिस वाले के पास है। और किसी दूसरे बंदे को एक अच्छी जिंदगी दिलाना, उसके हितों की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, ये आपका सामाजिक दायित्व बनता है। इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक को और लंबा ना खींचते हुए, बहुत सारे केसेस हैं, मैं चाहूंगा कि आप कनेक्ट होइए, आप खुद को भी एम्पावर कीजिए, और जिसको जरूरत है उसको आप मदद एक्सटेंड कीजिए। क्योंकि अगर समाज को बदलना है तो आपको समाज का निर्माण करना पड़ेगा। और एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक नए समाज का, एक जिसको कहते हैं, वी आर ट्राइंग टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वी आर ट्राइंग टू रीडिफाइन द डेफिनेशंस। जय हिंद, जय भारत, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी।